हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारे इस वीडियोस में हम देखेंगे थर्ड स्टेप ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप क्या कहती है। सो थर्ड स्टेप इज अलाइन योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर को अलाइन करना मीन्स कि जो चीज़ें आपको चाहिए, जिस चीज़ को आपकी ड्रीम लाइफ को, जिस तरीके की ड्रीम लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को अलाइन करें। राइट। यदि आप अपने बिहेवियर को अलाइन नहीं करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे और आप एक्शन मोड में नहीं आएंगे, सो इट्स जस्ट लाइक अ विशफुल थिंकिंग। राइट। सिर्फ आप सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचने से ही नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी बिहेवियर को, अपने एक्शन को भी उसके साथ अलाइन करना होता है। राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की मदद से हम जिन चीज़ों को पाना चाह रहे हैं, जिनको हम हमारी ड्रीम लाइफ को अचीव करना चाह रहे हैं, उनको हम 20% जल्दी हम पा सकते हैं, जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये हमारे मैनिफेस्टेशन की इंटेंसिटी में इतना पावर होती है, ये डिपेंड करता है उस पर। राइट। सो अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना, उस तरीके से एक्ट करना, उस तरीके से एक्शन लेना। राइट। जो हमको अचीव करना है वैसे हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में, हमारे थॉट में तो ऑलरेडी हो गया है। अब हमारे एक्शन में, हमारी पर्सनैलिटीज में उसको कम्प्लीटली अलाइन करना, उसको जीने लगना। राइट। इमोशनली उसको फील करना। और हमारे इमोशन को कहते हैं कि इमोशन फ्यूल योर मैनिफेस्टेशन। तो हमारी मैनिफेस्टेशन को इमोशन हमारा फ्यूल करता है, उसको और बढ़ाता है। एंड विदाउट फीलिंग योर इमोशन इज जस्ट लाइक अ विशफुल थिंकिंग। राइट। विदाउट फीलिंग आपका जो मैनिफेस्टेशन है, इट्स लाइक अ विशफुल थिंकिंग, लाइक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आपको एक्ट भी करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना होगा, छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने होंगे, छोटे छोटे आपको गोल्स बनाने होंगे, टारगेट बनाने होंगे और उनको एक्टिवली उन पर काम करना होगा। और जब आप काम करेंगे तब धीरे धीरे देखेंगे आपका पाथ ईजी होता जा रहा है, लोग आपको मिलते जा रहे हैं और आपकी जो लाइफ है, ड्रीम लाइफ है, वो आपका अचीव होते जा रहा है। लेकिन सिर्फ बैठ करके सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक अ डे ड्रीमिंग। राइट। सो डे ड्रीमिंग, फैंटेसी में जीना नहीं होता है मैनिफेस्टेशन। अपने बिहेवियर में अलाइन करना, अपने बिहेवियर को शिफ्ट करना, अपने थॉट को शिफ्ट करना, अपने डेली रूटीन को, एक्शन को, हमारी हैबिट को, नेचर को भी शिफ्ट करना होता है। तब हम उन चीज़ों को अचीव करना शुरू करते हैं। राइट। सो मैनिफेस्टेशन यही कहता है हमारी इस स्टेप में कि अपने बिहेवियर को अलाइन करिए। जो चीज़ें आपको चाहिए, कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। तो उस तरीके से लिव करना, फुली उस चीज़ में लिव इट, एंजॉय इट, फील इट। राइट। अनटिल इट अराइव इट। तो अराइव होने से पहले आप उसको फील करें, उसको लिव करें, उस चीज़ में जिए और उसको महसूस करें। राइट। और अपना एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दें, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होकर के, मैनिफेस्ट होकर के आना शुरू हो जाएंगी। राइट। सो चलिए आज के इस छोटे से वीडियोस में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की थर्ड स्टेप में फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो आज की जो हमारी स्टेप्स हैं, हमारी ओवरऑल जो लर्निंग शेयर हम कर रहे हैं, वो इस बुक से कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट बुक। आप इसे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। बुक का नाम है मैनिफेस्ट 7 स्टेप टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। राइट। ये जो बुक है रॉक्सी नेफुइसी ने लिखी हुई है, तो बेस्ट बुक है। और इस बुक से आज की हमारी जो थर्ड स्टेप है, दिस इज द थर्ड स्टेप। ऑलराइट। एंड नेक्स्ट एक बुक कहती है कि बीइंग प्रोएक्टिव रिक्वायर fearlessness that show the universe I am worthy, I am deserving, I am capable। ऑलराइट। सो जो आपको चाहिए उसको आपको उस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको फेयरलेस होना पड़ेगा, फेयरलेस होकर आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। राइट। और यूनिवर्स को आपको कहना है आई एम वर्दी। यूनिवर्स में आप उस चीज़ को डिजर्व करते कि नहीं। चीज़ें आपको जब नहीं मिलती है कि जब आपको जस्ट आप सोचते हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी को उस लायक बनाना पड़ता है, उस फ्रीक्वेंसी में आपको खुद को लेकर के आना पड़ता है, जब वो चीज़ें आपके पास आती है। राइट। सो यूनिवर्स भी आपको वो तब देता है तब आप उसके लायक हों। यदि आप उसके लायक नहीं हैं
तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, राइट। तो पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है, तब आप यदि वर्दी हैं, आप डिजर्विंग हैं, तब आपको यूनिवर्स से आप मांगने के लिए रेडी हैं, तब आपको मिलती है, राइट। नेक्स्ट इसमें बहुत अच्छा थॉट है, टू स्टेप इनटू योर पावर एंड टू रियलिटी शिफ्ट योर एनर्जी टू अट्रैक्ट द अबंडेंस you deserve. You must start behaving in the way that align with your most empowered version of yourself, not the version of you that has been limited by fear and doubt. fear and doubt का तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि you have to totally remove fear and doubt, self limiting beliefs. तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स एंड fear and doubt तो होने नहीं चाहिए। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को आपको अलाइन करना, अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को आपको शिफ्ट करना होता है, राइट। अपना न्यू वर्जन क्रिएट करना मीन्स कि जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपना वर्जन को क्रिएट करना, राइट। सो एक थॉट था, जैसे मैंने बोला, फेकिंग इट अंटिल ही बिकम। सो इसका न्यू पॉलिश वर्जन है, दिस इज इफ यू वेयर ऑलरेडी सक्सेसफुल कोच, what would we doing with your time, right। यदि इनके साथ ऑलरेडी आप सक्सेसफुल कोच हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो आप उस समय क्या कर रहे होते हैं, राइट। आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने समय को मैनेज करेंगे, किन लोगों के साथ आप मिलेंगे, किन लोगों के साथ आप बात करेंगे, कितने समय पे आप क्या करेंगे। क्या उस समय भी आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्या उस समय भी आप लोगों के साथ गॉसिप कर रहे होंगे, क्या उस समय भी आप मूवी देखने जा रहे होंगे, आप मार्केट घूमने जा रहे होंगे, शॉपिंग मॉल में जा रहे होंगे। तो अपने आप से ही पूछा करिए कि भाई यदि मैं सक्सेसफुल लाइफ कोच होता तो मैं क्या करता, राइट। आप क्या कर रहे होते, अपने समय का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे होते। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को अवेयर रहेंगे तो आपको चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। सो अपने आप को उस लायक बनाना, जब भी आप कोई नया स्टेप लेते हैं, आप नई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनफेमिलियर चीज़ों को जब आप करते हैं तो आपका माइंड जो फेमिलियर नहीं होता है वो पहले रिजेक्ट करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और आपकी हैबिट फॉर्म होने में 21 डेज लग जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को करना शुरू करिए। शुरू में आपको फेयर होगा, डाउट होगा, इनसिक्योरिटीज होगी, लेकिन जब धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम योर हैबिट, बिकम योर नेचर, राइट, एंड हु यू आर, राइट। सो इस तरीके से आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। दिस एंड नेक्स्ट इस बुक में remove excuses, remove doubt, remove fear, don't give up when faced challenge। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे उनको चुनौतियां लेना है, आपको चैलेंजेस लेना है। क्रिएट हेल्दी हैबिट को क्रिएट करना है, 5 सेकेंड रूल को प्रैक्टिस करना है। सो ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में जल्दी से सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस and keep manifesting, keep learning, keep growing, keep attracting. All right, so wish you all the very best. I catch up in the next videos. We will see you next videos. All right, so thank you, bye bye, take care.